नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी आधार सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से, तो मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ ये सारी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, फुलफिल रिक्वायरमेंट आपके पास है, तो दोस्तों कोई भी आपको आधार सेंटर लेने से रोक नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए सीएससी की डेमोग्राफिक यूसीएल आधार सेंटर ओपन करने के लिए। दोस्तों वो सारी डॉक्यूमेंट क्लियर कर दी है सीएससी ने कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट सीएससी वैली के पास होनी चाहिए, तभी वो डेमोग्राफिक यूसीएल की रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे या फिर उनकी रजिस्ट्रेशन को अप्रूवल मिल सकता है। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट की फाइल में सारी वो डिटेल दी हुई है। इस डिटेल को भी मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसे अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है और कौन कौन सी वो रिक्वायरमेंट है आधार सेंटर स्टार्ट करने के लिए। Dear all, this is to inform you that registration of Aadhaar demographic update service is open now. Below are the criteria for applying Aadhaar UCL client. पहली जो डॉक्यूमेंट सीएससी वैली के पास होनी चाहिए वो ये है, मस्ट बी ए बीसी। सबसे पहले तो आपके पास बीसी पॉइंट होनी चाहिए, लेकिन जो शर्त रखी गई है सीएससी के माध्यम से वो ये है, शर्त यह है दोस्तों कि जो बीसी पॉइंट आपके पास होगी वो बीसी पॉइंट सीएससी ने ही इशू की हो, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे आधार सेंटर ओपन करने के लिए। बहुत सारे लोग पहले कंफ्यूज थे कि कहीं का भी बीसी पॉइंट हो तो हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आधार सेंटर लेने के लिए, लेकिन दोस्तों ये क्लियर कर दिया है सीएससी ने कि वो बीसी पॉइंट सीएससी के माध्यम से ही इशू किया हुआ हो, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरी क्राइटेरिया रहा दोस्तों ये, जो सबके पास पहले से ही है, मस्ट बी रजिस्टर्ड इन डीजीपे। आपको दोस्तों डीजीपे में रजिस्ट्रेशन कर लेना है और कुछ ट्रांजेक्शन इसके माध्यम से आप कर लेंगे। इसकी बात की जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो ये है, मस्ट बी रजिस्टर्ड इन टीईसी, मतलब दोस्तों टेली एंटरप्रेन्योर कोर्स, ये सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। फोर्थ में रहा ये दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी की भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और इसकी रजिस्ट्रेशन आपने कर ली हो सीएससी के माध्यम से। अगली क्राइटेरिया ये रहा दोस्तों, मस्ट बी रजिस्टर्ड इन रेफ VLE INS, मतलब रेप का रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया हो या फिर VLE INS का रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया हो। आगे की क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार का है, मस्ट बी डूइंग PM स्कीम, जैसा कि दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में भी आपने रजिस्ट्रेशन किया हो या फिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में भी आपने रजिस्ट्रेशन किया हो। इन सब चीज़ों को दोस्तों आप देख लेंगे। अब जो रहा दोस्तों अगली क्राइटेरिया वो ये है, मस्ट बी रजिस्टर्ड इन IRCTC, मतलब दोस्तों आपने IRCTC का रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया अभी तक तो इसे आप कर लें। एटलीस्ट ऑन NPS डन, मतलब दोस्तों आपने अपने CSC ID से नेशनल पेंशन स्कीम को आपको रजिस्टर करना ही करना है, तभी आप आधार सेंटर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। 9 में जो क्राइटेरिया है वो इस प्रकार का है, एक्टिव अंडर हेल्थ सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं दोस्तों, टेलीमेडिसिन की चल रही है, अपोलो की चल रही है, तो इसमें आपको लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है, जो मात्र ₹1 में रजिस्ट्रेशन इसकी हो रही है। इसके बाद दोस्तों आपके पास NSE-IT का ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगली क्राइटेरिया है दोस्तों, आपके पास मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होनी चाहिए, जिसमें कलर, ब्लैक एंड वाइट, स्कैन, प्रिंट सारी कुछ होती हो। इसके साथ ही आपके पास सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस होनी चाहिए, जैसा कि मर्फो हो या फिर मंत्रा हो। TFT मॉनिटर आपके पास होनी चाहिए। मस्ट हैव आइरिस स्कैन डिवाइस, आइरिस डिवाइस की भी इसमें मांग की गई है। साथ ही GPS डिवाइस की भी इस क्राइटेरिया में मांग की गई है। अगली क्राइटेरिया दोस्तों इस प्रकार का है, ऑपरेटर, सुपरवाइजर, पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। वो कॉपी का ध्यान रखेंगे दोस्तों 3 मंथ के अंदर का ही होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी वो सर्टिफिकेट नहीं होनी चाहिए, जिसे हम करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर आचरण प्रमाण पत्र भी कहते हैं। ऑपरेटर या सुपरवाइजर के पास आधार होनी चाहिए। CCTV कैमरा अवेलेबल होनी चाहिए आपके सेंटर में। नेक्स्ट क्राइटेरिया है दोस्तों, टोकन सिस्टम मशीन अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास, सभी सिटीजन को वो टोकन देने के लिए। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके सेंटर में, ब्रॉडबैंड हो या फिर कोई भी डोंगल कनेक्शन हो। दिव्यांग के लिए आपके सेंटर में रैंप या फिर व्हीलचेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखेंगे आपके सेंटर में 5 लोगों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, वेटिंग सीटिंग की। अंतिम जो क्राइटेरिया है दोस्तों इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे, जो भी लैपटॉप आपके पास हो वो UDI से स्पेसिफिकेशन के माध्यम से ही होनी चाहिए, वरना जो UCL की सॉफ्टवेयर मिलने वाली है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर आपके लैपटॉप पे वर्क नहीं करेगी या फिर बार बार वो करप्ट हो जाएगी, इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको एक बार अच्छे से इसे देख लेंगे क्या क्राइटेरिया रखी गई है। अगर दोस्तों आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपको आधार सेंटर लेने से कोई रोक नहीं सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।